yoga in the morning time. Good morning. हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं योगा और प्राणायाम के बारे में। कौन कौन से प्राणायाम हमें रोज करने चाहिए और कौन कौन से योगा की एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जो आप रोज कर सकते हैं और जिससे आपकी लाइफ में फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस बनी रहेगी। क्या कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला कार्य भाइयों हमारा होगा कि हम गहरे लंबे सांस लेंगे। इस कार्य के लिए आप सुबह का जो समय है, सूर्य उदय का समय, उसको ही चुनें। आप मनन जरा सूर्य उदय का भी, सनराइज का एक बार व्यू दिखा दीजिए। देखिए सनराइज कहाँ से हो रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है? यस। तो ये सूर्य की किरणें सुबह के टाइम जो हमारे बॉडी पर आके लगती है, यही एक्चुअली में हमें विटामिन डी की सोर्स देती है। सो हमें सुबह के समय, जब अभी पूरी ठंड नहीं आई है, तो इस समय हम छत पर आकर, जो जनवरी वाला माहौल तो अभी आया नहीं है, तो यहाँ पर छत पर आकर हम इस समय या किसी भी जगह, पार्क में भी कर सकते हो, जहाँ भी आपके पास स्पेस हो, आप घर में भी कर सकते हो। मैं इसे सूर्य के साक्षात सूर्य देवता के सामने ही करना पसंद करता हूँ। तो अब इसका जो दूसरा स्टेप है वो है कपालभाति प्राणायाम। तो हम कपालभाति प्राणायाम में हमें क्या करना है, सांस अंदर लेनी है और फिर उसे थोड़ा सा हल्के से झटके के साथ या प्रेशर के साथ दोनों हमें नासिकाओं से एक साथ बाहर निकलना है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। इसी कार्य में, इसी बीच आप एक छोटा सा काम और भी करेंगे कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से रगड़ें, मलिए जोर से। और जब इनमें ऊष्मा आ जाए, इनमें गर्मी आ जाए, तो इन्हें अपने चेहरे पर लगाएं, अपनी आंखों पर लगाएं। ये प्रक्रिया हमारे चेहरे में जो हमारे सेल्स होते हैं उनको डैमेज होने से बचाती है और हमारे फेस पर किसी भी तरह का, हमारी एज का इफेक्ट, कोई भी झुर्री है या कोई भी मस्सा है, फुंसी है, किसी भी तरह के दाने या जो स्क्रैचेस आ जाते हैं, वो रिमूव धीरे धीरे होने लगते हैं। नेचुरल प्रोसेस है। हमारे हाथ की एनर्जी को इस तरह से मूव करेंगे, गर्म करेंगे इनको, हथेलियों को रगड़ के। अब देखिए मेरे हाथों में ऊष्मा आती है, गर्म हो चुके हैं मेरे हाथ। इनकी इस एनर्जी को मैंने अपने फेस पे लगाया। अगला प्राणायाम जो कि कपालभाति के बाद हमें करना चाहिए वो है अनुलोम विलोम। तो एक नासिका से हम सांस लेंगे, दूसरी से छोड़ेंगे, फिर दूसरी से ही दोबारा लेंगे और फिर इस नासिका से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, हमारे स्ट्रेस और हमारे तनाव को भी, अगर हमारे हमें ऐसा महसूस हो रहा है, उसको भी कम करता है और हमारे फेस के ऊपर एक ग्लो को इम्प्रूव करता है। ये हमने कपालभाति किया था। उसके बाद हमने ये हाथों को रगड़ने की प्रोसेस, जिसमें हमने इसको गर्म करके इनकी एनर्जी को अपने फेस पे लगाया, इनमें ऊष्मा आ जाने के बाद। और उसके बाद हमने किया अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद अब हम करेंगे भ्रामरी। तो ये तीनों प्राणायाम, ये चारों प्राणायाम जो मैंने आपको बताए, इनको आप 3-3 के सेट में करेंगे। एक बार किया, विश्राम, गहरे लंबे सांस, फिर से आपने इनको करना शुरू किया। अब देखिए, अब मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे, मैं सभी प्राणायाम में इसे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पर इसलिए रखता हूँ कि अगर मान लिया किसी दिन मैं बिजी हूँ और मेरे पास किसी भी कारण से ये प्रोसेस करने का, ये योगा करने का, आसन करने का, प्राणायाम करने का समय नहीं है, तो मैं भ्रामरी जरूर कर लेता हूँ कहीं। मुंह बंद करके दो आंखों की उंगलियों को हम यहाँ रखेंगे। देखिए 3 उंगलियाँ यहाँ पर आ गई हमारी, एक उंगली यहाँ पर आ गई और ये दोनों जो हमारे अंगूठे हैं ये कान के अंदर जाएंगे और हम मुंह को बंद करके ओम की चैंटिंग करेंगे। देखिए मैं करके दिखाता हूँ।
शब्दों में भी आपको बयान नहीं कर सकता कितनी सकारात्मकता मैं इस समय महसूस कर रहा हूँ। सूर्यदेव की किरणें मेरे ऊपर साक्षात पड़ रही हैं और अपनी छत पर मैं बैठकर ये जो प्राणायाम कर रहा हूँ, अपार सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी इस प्रोसेस को करने से आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई। इसके साथ साथ मैं 2 आसनों का भी, ये प्राणायाम नहीं है आसन है, इनका भी यहाँ पर यूज करता हूँ, इनको भी लगातार करता हूँ। रामदेव जी की अगर बात करें तो इस आसन का नाम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसको हम एक तरह से बटरफ्लाई आप कह सकते हैं। जैसे बटरफ्लाई क्या करना होता है इसमें कि दोनों पैरों को हमने इस तरह से रखा और इनको अपने बिल्कुल नाभि के पास हम लेके आ गए और ये प्रोसेस। ऐसा करने से आपकी जांघों के, आपकी यूरिनरी प्रॉब्लम जिसे कह सकते हैं, पेशाब संबंधी सभी समस्याएं और कब्ज और पेट संबंधी सारी समस्याओं में बहुत राहत मिलती है। आप फ्लेक्सिबल और बहुत लाइट फील करते हैं और आपके पैरों में ऊर्जा का संचार होता है। That's it, अब हम करेंगे मूल बंद प्राणायाम। मूल बंद प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हम सांस को बाहर निकालने के बाद, सारा का सारा सांस बाहर निकालने के बाद अपने यूनरी जो हमारा प्रेशर है, जहाँ से हमारा पेशाब निकलता है और जहाँ से हमारा स्टूल पास होता है, उसको पूरी ताकत से अंदर ही अंदर श्रिंक करेंगे। जैसे सपोज कीजिए हमें कहीं यूरिन पास करना, हमारे पास कोई जगह नहीं है तो हम प्रेशर से उसे रोकते हैं। सेम जब हम स्टूल पास करना होता है तो हम जब पेट साफ करना होता है, जगह नहीं होती, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, तो वही एनर्जी में अंदर की तरफ यहाँ लगती है। इससे हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस जो नीचे की तरफ है, जहाँ पर हमारा गैस आंखें वगैरह जो होती है नीचे, और जो यूनरी हमारा सिस्टम है किडनी वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा हाई ब्लड फ्लो होता है और ये सेल्फ रिपेयरिंग का काम करते हैं हमारे अंग। तो इसको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए पहले हम 3 जल्दी की सांस लेंगे। और उसके बाद सांस को मैं देखिए पूरा का पूरा बाहर निकाल रहा हूँ गर्दन को नीचे, और मैंने अपनी यूरिनरी सिस्टम और स्टूल पास करने वाला जो मेरा जहाँ पेट साफ होता है उसको पूरी प्रेशर से अंदर की तरफ खींचा, उसे बंद करने की कोशिश की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इसको शुरुआत में भी कर सकते हैं और अपने इस प्रोसेस के एंड में भी कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग इतनी पावरफुल प्रक्रिया है कि आप ध्यान मुद्रा को इस तरह से लगाइए, कमर को सीधी रखें और ओम चैंटिंग को करें। इससे बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगी, तनाव, किसी तरह की चिंता, मन में अशांति है या आपका व्यवहार किसी बात से मन से दुखी है, कुछ भी, तो आप बहुत रिलैक्स और शांत महसूस आप करेंगे। देखिए आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को आंखों से संबंधित समस्याएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम जो वर्क फ्रॉम ऑफिस वाले बंदे होते हैं, जैसे समन लाइक की, बहुत ज़्यादा टाइम उनको स्क्रीन पे स्पेंड करना पड़ता है, बी इट ए मोबाइल फोन स्क्रीन और बी इट ए लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन, एनी अदर प्रोजेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोगों को चश्मा लग जाता है या आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं। उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आसन है, इसको आप कह सकते हैं आंखों का आसन आप कह सकते हो। इसको प्राणायाम तो मैं नहीं कहूँगा, इसे आसन ही कहेंगे कि नेत्र आसन आप इसको नाम दे सकते हैं। सबसे पहले आप आंखों को खोलेंगे सामने की तरफ पूरी ताकत से, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे आप, फिर आइस क्लोज, फिर से आंखों को बड़ा करेंगे, फिर से आइस क्लोज। अब यही प्रक्रिया आप ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ जितना ऊपर आप देख सकते हैं वो देखिए, फिर से आइस क्लोज। आइस खोलेंगे तो मन में 1 2 3 4 या 5 सेकंड का प्रोसेस ही रहेगा और 5 सेकंड का ही प्रोसेस आंखों को बंद कर देंगे। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हम नीचे की तरफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। राइट हैंड साइड, फिर आइज क्लोज, आइज रिलैक्स्ड, फिर से 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5। और सबसे एंड में आप क्या करेंगे, अपनी आंखों को खोलकर 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कुछ इस तरह से। Eyes closed and anti clockwise।
के बाद आप क्या करेंगे, अपने हाथों को लेंगे और आंखों पर रखेंगे और आंखों को बहुत ही जल्दी आपको पलक झपकाना है। देखिए ऐसे। और ये आपको कैसे करना है, इनको हाथों को ऐसे ऊपर रखना है। इस आप को अंदर ही अंदर आप रोक देंगे, आंखों को ऐसे ढीला छोड़ देंगे और हाथों को नीचे लेंगे। और जो कि एक प्रक्रिया मैंने आपको हाथों को रगड़ के उसमें ऊर्जा पैदा करके गर्म करके उनको फेस पे लगाने की थी, इस समय आप इसको भी दोबारा कर सकते हैं कि आप हाथों को इस तरह से, ये देखिए, गर्म करें, जब इनमें ऊर्जा आ जाए अपनी आंखों पर। तो अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो आपको आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं होगी और चश्मे से भी आप दूर रहेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।